श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माइक चालू करो। देखिए, हमारा एक प्रश्न आया था कि तिथि, हाँ प्रणाम सब, तिथि के चरण कैसे निकालेंगे। तिथि के चरण, तिथि के चरण निकालना है। आवाज गूंज रही, एक बार काट के फिर कनेक्ट करो। साहब लखनऊ से पूछना चाह रहे थे कि तिथि के चरण कैसे निकालेंगे। सारा कार्य हो गया था, अब केवल तिथि के चरण बाकी हैं। पहले इनको ले लेते हैं। तारीख 25 है आज की तिथि के चरण निकालते हैं। 25/10/2021 जिनको चरण निकालना है तिथि के, वे इस विधि को लिख ले। 60 घटी में से गत तिथि को घटावेंगे, 60 घटी में से गत तिथि को घटावेंगे। प्राप्त अंतर को वर्तमान तिथि में जोड़ देंगे। वर्तमान तिथि में जोड़ देंगे तो तिथि का कुल मान प्राप्त होगा। वर्तमान तिथि में जोड़ देंगे तो तिथि का कुल मान प्राप्त होगा। वर्तमान तिथि में जोड़ देंगे तो तिथि का कुल मान प्राप्त होगा। ठीक है। कुल तिथि के कुल मान में, तिथि के कुल मान में 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगा देंगे। भागफल को मेरे आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट। गत तिथि को 60 घटी में से घटा देंगे। 60 ऋण गत तिथि बराबर अंतर धन वर्तमान तिथि बराबर योग भागित 4 बराबर भागफल। गत तिथि धन भागफल बराबर प्रथम चरण समाप्ति। प्रथम चरण समाप्ति धन भागफल बराबर द्वितीय चरण समाप्ति।
द्वितीय चरण समाप्ति धन भागफल बराबर तृतीय चरण समाप्ति। तृतीय चरण समाप्ति धन भागफल बराबर चतुर्थ चरण समाप्ति। यदि कोई भी योग साठ घटी से कम है तो गत दिवस में समाप्ति होगी, परंतु यदि 60 घटी से अधिक हैं तो उसे 60 घटी तो उसमें से 60 घटी घटाकर शेष को वर्तमान दिवस का मान समझेंगे। पच्चीस 10/2021 इस दिन जो तिथि है वो पंचमी है। कोई औचित्य नहीं, कहीं फलित में ना कहीं उपयोग नहीं है इसका, कहीं नहीं पूछा जाता इससे कोई चरण होगा कि पाया होगा कि इसका कोई फल होगा कि, पर उनने पूछा है दो चार बार डाला था उसमें कि तिथि का चरण बताएं, तिथि का चरण बताएं, तो मैंने कहा चलो बता देता हूं मैं इसको, नहीं तो वो रहेगा कि यार वो बताए ही नहीं। 60 घटी में से घटाएंगे 57-32 गत तिथि है, ये गत तिथि। 10 में से 8 2 ये हमारा अंतर आया। अंतर में वर्तमान तिथि जोड़ना है, ये लिखा था मैंने, याद हो तो। अंतर में वर्तमान तिथि जोड़ेंगे तो 2-28, उसमें वर्तमान तिथि पंचमी 60 घटी। देखो आज 60 घटी है और पंचमी कल भी है, 4 घटी 11 पल। पेज नंबर 38 श्री भादो माता पंचांग संवत 2078 पेज नंबर 38, उसमें देखेंगे तारीख 25 के सामने पंचमी। तो पंचमी अगर अगले दिन है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आज का जोड़ के ही काम नहीं चलेगा। ये तो अंतर है, ये आज पंचमी है और ये कल पंचमी है, इनको जोड़ देंगे। 8 और 1 9 3 और 4 और 2 6 और 6, ये कुल मान, तिथि का कुल मान प्राप्त हुआ। इसको तिथि भभोग भी कहेंगे, इसको तिथि भभोग। अब इस 66 में 4 का भाग लगा देंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, 4 छंग 24, 6 में से 4 गए 2, 2 गुणित 60, 120 धन 39, ये वाले जोड़ दिए 9 5 1, 4 तिया 12,
5 में से 2 3, 4 निम 36, 9 में 6 3, 6 तिया 18, 180, 180, 4 चौक 16 और 4 पंजों 20। ये भागफल आया। अब आप उस विधि को देखते जाएं और कार्य करते जाएं। देखिए, गत दिवस में था, गत तिथि में जोड़ना है भागफल। गत तिथि 57 घटी 32 पल, उसमें भागफल जोड़ा 16, 39, 45। भागफल 45, 9 2 11, 7 7 14, 5 और 1 6 और 1 7। यदि मैंने लिखा था, यदि 60 घटी से ज्यादा हो तो 60 घटा देंगे, 60 घटी से ज्यादा थे तो 60 घटा दिए। 4 1 11 45। ये प्रथम चरण समाप्ति। और 60 घटी से कम होता ये योगफल तो गई तारीख को, 24 तारीख को ही प्रथम चरण समाप्त हो जाता। परंतु चूंकि ये 60 घटी से ज्यादा पहली बार नहीं हो गया, तो पहला चरण भी इसी दिन 14 घटी 11 पल 45वीं पल पर समाप्त होगा। अब फिर भागफल जोड़ेंगे 16 39 45। यहां दूसरा चरण समाप्त, द्वितीय चरण समाप्त। 45 दूनी 90, 9 2 11, 6 4 10 30। यहां पर दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा। अब इसमें फिर ये जोड़ेंगे तो 5 4 3 7, 9 2 11, 5 3 8 और 1 9, 6 और 1 7, 3 और 1 4। ये आपका तृतीय चरण समाप्ति। फिर इसमें जोड़ेंगे हम 16 39 45। 5 और 5 10, 4 2 6, 9 2 11 और 7 और 7 14 और 6। ये 60 से ज्यादा होने से 60 घटा देंगे तो 4 11 0। चतुर्थ चरण समाप्ति। देखिए, ये जो पहला चरण समाप्ति है, इसमें 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे और सूर्योदय में जोड़ देंगे तो घंटा मिनट सेकंड में पहले चरण की समाप्ति प्राप्त होगी। फिर इसमें 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे तो दूसरे चरण की समाप्ति आएगी घंटा मिनट सेकंड में। और अगर इसमें 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे और सूर्योदय में जोड़ देंगे तो तीसरे चरण की समाप्ति आएगी। परंतु यहां देखो 60 घटी से ज्यादा हो जाता है और 60 घटी घटा रहे हैं, इसलिए अगले दिन पे जाएगी। ये 4 घटी 11 पल पंचमी कल रहेगी, ये आ रहा है तो चौथा चरण समाप्त कल होगा इसका 4 घटी 11 पल पर। इसमें 2 का गुणा कर 5 का भाग लगावेंगे और कल के सूर्योदय में जोड़ देंगे तो चौथे चरण की समाप्ति काल प्राप्त हो जाएगा।